हाँ, तो नमस्ते बच्चों। अक्सर हमें ये टॉपिक बहुत डराता है। जब भी प्यारे बच्चों हम संस्कृत को याद करते हैं तो हमें ये टॉपिक जिसका नाम है बच्चों अनुच्छेद, जिसको हम लोग हिंदी में लेख कहते हैं, निबंध कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे ऐसे कहते हैं, हमें बहुत परेशान करता है। और प्यारे बच्चों हमारे एग्जाम में ये 7 अंक का पूछा जाता है। प्यारे बच्चों इस वीडियो के बाद आप लोग के अंदर से ये डर समाप्त हो जाएगा कि सर अनुच्छेद में कौन से प्रश्न आएंगे और हम इसको कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो को रिकॉर्डेड रखा गया है ताकि आपका समय बच सके और आप बहुत अच्छे से सीख पाएं कि अनुच्छेद हमें कैसे लिखना चाहिए और कैसे लिखने पर पूरा नंबर मिलता है और कौन कौन से वो संभावित प्रश्न हैं जिस पर मुझे 90% चांस है कि जितने प्रश्न मैंने बताए हैं इनमें से आ जाएंगे बच्चों। 90% चांस है। 2022 से लेकर के 22, 23, 24 3 साल में बच्चों कभी इससे बाहर नहीं आए है ना, इससे बाहर नहीं हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी बाहर नहीं जाएगा। बच्चों बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 में आप पेपर देने वाले हैं। संस्कृत विषय में अनुच्छेद है जो आपको 7 अंक बच्चों, सॉरी यहाँ 8 लिखा है, 7 अंक आपका पक्का हो जाएगा और आपको पता है कि आपको 7 वाक्य में लिखना पड़ता है। सबसे पहले मेरे बच्चे श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है और आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद। बच्चों सबसे पहली बात है, क्या अनुच्छेद हर विद्यार्थी जी लिख सकते हैं? क्या हर किसी से हो सकता है? तो बच्चों पहली बात है कि अनुच्छेद जो है ये बच्चों एक प्रकार का आप कह सकते हैं दिस इज ट्रांसलेशन, है ना। ये बच्चों हमारा ट्रांसलेशन है और वो ट्रांसलेशन कौन सा है? तो हिंदी है ना, हिंदी टू संस्कृत, यानी जिसे बच्चों हिंदी में आता है वो इसे ट्रांसलेट करते हैं संस्कृत में। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोले कि संजय सर के ऊपर आप एक हिंदी में निबंध लिख के दिखाओ, तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे कि संजय सर का पूरा नाम संजय कुमार है और संजय सर जो हैं कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बिहार के लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आप हिंदी में जानते हैं और बस अगर आपको संस्कृत में लिखना पड़ेगा तो आप इसी को ट्रांसलेट करेंगे। इसको बच्चों सोचेंगे इसका अनुवाद कैसे करें, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि अगर आपको अनुवाद करने आता है तभी आप अनुच्छेद बना सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपको अनुवाद नहीं आता है तो मैं जितना भी अनुच्छेद आपको दे रहा हूं चुपचाप इसको 2 बार 3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाकर के लिंग पुरुष वचन पढ़ो, जाकर के सारे लकार पढ़ो, जाकर के कारक रूपावली सीखो, नहीं बच्चों। ठीक है ना। तो आइए, अगर आपको आता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सीधा जो मैंने दिया है बस उसको 2 4 5 बार याद करके, मतलब लिख लिख करके रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो सबसे पहला जो आपका अनुच्छेद बच्चों याद रखिएगा कि हमें ये कितने वाक्यों में लिखना पड़ता है। तो हमें हमारा जो आंसर होता है उसमें वाक्यों की संख्या 7 वाक्य लिखते हैं और अंक कितने मिलते हैं? नंबर भी मिलते हैं 7। अगर इसमें से अगर आप 4 लाइन लिखेंगे तो नंबर कितना मिलेगा? 4। 3 लाइन लिखेंगे तो नंबर मिलेगा 3। ऐसा नहीं है कि अगर हम 7 लाइन अगर हम नहीं लिख पाए तो हमको नंबर नहीं मिलेगा। 7 लाइन अगर आप पूरा नहीं लिख पाते हैं फिर भी आपको नंबर मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए, तो सबसे पहला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आने के चांस है, वो है बच्चों प्रिय कवि, है ना। आपको अपने, है ना, आपको कवि पर अनुच्छेद लिखना है, वो भी 7 वाक्यों में। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि अगर आप हिंदी में लिखते तो कैसे लिखते? कवि के बारे में लिखना है, प्रिय कवि के विषय में आपको हिंदी में लिखना है। तो मान लीजिए कि आपके प्रिय कवि कालिदास है, तो हम क्या लिखेंगे कि मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय कवि कालिदास है ना। मेरा प्रिय कवि कालिदास है, ठीक है ना। कालिदास है बच्चों, है ना। कालिदास, कालिदास, कालिदास प्राचीन कवि थे, है ना। प्राचीन कवि, प्राचीन कवि थे, है ना। कालिदास कवियों के कवि थे, या फिर वे कवियों के कवि थे, है ना। वे बच्चों, वे कवियों में श्रेष्ठ थे, आप कह सकते हैं वे कवियों में श्रेष्ठ थे, वे कवियों में श्रेष्ठ थे, है ना। वे कवियों में श्रेष्ठ थे, है ना। तो ये बात आप अपने मन में हिंदी में आप सोच रहे हैं, पर आपको एग्जाम हॉल में इस चीज को संस्कृत में लिखना है। तो आप इसको हिंदी में सोच रहे हैं, आप इसको संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे मेरा प्रिय कवि कालिदास है। जिसको आता है तो वो लिखेंगे, मेरा को कहते हैं मम और प्रिय को कहते हैं प्रिय और कवि को कहते हैं कवि, है ना, कवि। और बच्चों कालिदास को कहते हैं कालिदास, है ना, काली दास। और बच्चों है को कहते हैं अस्ति। तो पूरा हम लोग पढ़ते हैं कि मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति। हो गया। अब आप क्या है कि इसको बच्चों कालिदास प्राचीन कवि थे तो लिखते हैं कालिदास, कालिदास प्राचीन को कहते हैं प्राचीन, और बच्चों कवि को फिर कहेंगे कवि और थे को कहते हैं आसित। तो हम लिखेंगे कि कालिदास
प्राचीन कवि आसित। नेक्स्ट है बच्चों, वे कवियों में श्रेष्ठ थे, तो लिखते हैं सह मतलब होता है वह, वे, है ना, कवियों में मतलब कविशु, कविशु सप्तमी विभक्ति होती है, कविशु, है ना, कविशु श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ, और थे को कहते हैं आसित। तो ये उनके लिए हुआ जिनको संस्कृत में लकार आते हैं, जिनको लिंग पुरुष वचन आता है, जिनको बच्चों पता है कि यहाँ पर जिनको कारक रूपावली आता है कि, है ना, कैसे हम लोग बैठाएंगे, जैसे में है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति कैसे लग गया। अगर आपको ये सब समझ में आता है तो प्यारे बच्चों आप ऐसे बनाएंगे, सोचेंगे मन में हिंदी में और उसको ट्रांसलेट करेंगे संस्कृत में। दिस इज सो सिंपल, और यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट तरीका है कि आप उनके विषय में हिंदी में आप ज्ञान रखें। जैसे मान के चलिए कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्रिय कवि, तो कवि के बारे में आपको हिंदी में मन में सोच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिमालय, तो हिमालय के बारे में हिंदी में आपको आना चाहिए, संस्कृत में कन्वर्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है बच्चों अस्माकम विद्यालय। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों दीपावली, और भी बहुत सारे हैं, इसके बाद भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने अपडेट किया है इस बार। तो ये उनके लिए था जिनको चीजें बच्चों, जिनको व्याकरण आता है, जिनको नहीं आता है तो मैंने बना के देखा है, बस इसको बस आपको अच्छे से याद कर लेना है 2 बार 3 बार बना करके। तो प्रिय कवि के बारे में, कालिदास के बारे में क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन देखिए मैंने क्या लिखा है कि मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मेरा प्रिय कवि कालिदास है। कहते हैं कालिदास भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, कवि ना कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवि हैं, 2 लाइन हो गया। कालिदास प्राचीन काली, है ना, प्राचीन कालिक राष्ट्र कवि अस्ति, यानी कालिदास जो है प्राचीन काल के राष्ट्र कवि हैं बच्चों। सह कवि कुल शिरोमणि अस्ति, यानी कि जो कवि का जो परिवार है, कवियों में मुखिया है, सबसे सबसे श्रेष्ठ है, सबसे कवि कुल शिरोमणि है, यानी कि जो कवि के कुल है उसमें शिरोमणि है, यानी सबका मुखिया है आप कह सकते हैं। आगे कहते हैं रघुवंशम मेघदूतम, रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञान शकुंतलम कालिदासस्य प्रसिद्ध रचना संति, ये सभी उनके प्रसिद्ध रचना है। नाम है बच्चों क्या क्या, रघुवंशम उनकी रचना का नाम है, मेघदूतम उनकी रचना का नाम है, अभिज्ञान शकुंतलम उनकी रचना का नाम है, ये सभी उनके श्रेष्ठ रचना है। और कहते हैं तेषु द्वो, है ना, द्वय महाकाव्य, कहते हैं उनमें से 2 महाकाव्य भी हैं, एक है रघुवंशम और दूसरा है कुमार संभवम, ये उनकी च अस्तः, यानी ये उनके 2 महाकाव्य भी हैं। कहते हैं कालिदास महाराज विक्रम आदित्य सभा कवि आसित, यानी जो कालिदास हैं वो महाराज विक्रम आदित्य के सभा कवि थे बच्चों, सभा कवि थे। तो ये देखो कालिदास जी के विषय में मुझे ये गर्व है कि मैं बहुत सिंपल भाषा में, बहुत आसान भाषा में मैंने आप लोग के लिए लिख कर लाया है बच्चों। तो इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। हिंदी में आप जानेंगे कि मेरा प्रिय कवि कालिदास है, कालिदास बच्चों भारत के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं, और कालिदास प्राचीन काल के राष्ट्र कवि बच्चों, है ना, अस्ति मतलब हैं, वो कवियों के मुखिया हैं, यानी आप कह ना, आप कह सकते हैं कि वह कवियों के कुल शिरोमणि हैं। रघुवंशम मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की प्रसिद्ध रचना है ना। आगे बच्चों कहते हैं उनकी, है ना, उनमें 2 रघुवंशम और कुमार संभवम उनके महाकाव्य हैं, और आगे कालिदास महाराज विक्रमादित्य के सभापति थे। बच्चों हमने देखा है ना, इसको जब भी लिखेंगे आप ऐसे लिखें, कभी भी नंबरिंग देकर मत लिखिएगा, ऐसा नहीं कि 1 नंबर यहाँ से यहाँ, कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ लिखेंगे दूसरा, फिर यहाँ तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, ऐसे कभी गलती मत कीजिएगा कि 7 गो है तो 7 गो लाइन में लिखेंगे ना। जब भी लिखें ऐसे मिला करके लिखें बच्चों, जब भी आंसर लिखना है मिला करके लिखना है, याद रखिएगा। अनुच्छेद में कभी भी लाइन देकर के 1 2 करके ऐसे नहीं लिखिएगा कि यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, ऐसे 3, ऐसे बिल्कुल नहीं। या नंबर देके भी नहीं लिखना है और बिना नंबर दिए भी ऐसे नहीं लिखना है। जब भी लिखें तो मिक्स करके लिखें, 1 लाइन यहाँ खत्म हुआ तो दूसरा लाइन चलने दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये बच्चों उम्मीद हुआ है मुझे कि प्रिय कवि के बारे में आप लिख लेंगे। नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट है बच्चों हिमालय। हिमालय पर्वत के बारे में अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो वहां आपको एग्जाम सेंटर में आपको समझ में आ जाएगा हिमालय क्या है। तो हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति, हिमालय भी पर्वतों में श्रेष्ठ है। जितने भी पर्वत का नाम सुने हैं उसमें हिमालय सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं अयम पर्वतः भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थितः अस्ति, यह पर्वत जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। कहते हैं पर्वतनाम राजा हिमालय पर्वतः अस्ति, कहते हैं पर्वतों का राजा हिमालय है।
एक लाइन हो गया यहाँ से यहाँ, एक लाइन यहाँ से यहाँ हो गया, पहला स्टॉप फुल स्टॉप पड़ा तो एक लाइन, दूसरा लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये है बच्चों, तीसरा लाइन हो गया, ये है बच्चों चौथा। कहते हैं हिमालयात अनेकहा नद्या निःसरति, है ना, निःसरति यानी हिमालय से अनेकों नदियां निकलती हैं, अनेकों नदियां। कहते हैं तेषु गंगा नदी अपि अस्ति, कहते हैं उनमें गंगा भी है। गंगा का भी आपको पता है कि हिमालय से ही निकलती है ना। लाइन हो गया पांचवा। नेक्स्ट है अस्मात् बहवः एवं उन्नतः शिखरा संति, कहते हैं कि उसमें जो है बहुत सारे ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। ऐसा नहीं कि हिमालय में एक शिखर है, हिमालय के बहुत सारे ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। छठा लाइन हो गया, कहते हैं अयम पर्वतः अस्माकं रक्षा अपि अस्ति, कहते हैं यह पर्वत हमारी रक्षा भी करता है। आपको पता है ना कि बच्चों हिमालय हमारे उत्तर दिशा में प्रहरी के समान है, कोई दुश्मन इस पे ना इधर से हमारी ओर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो हिमालय पर्वत बच्चों हमारी रक्षा भी करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हिमालय पर्वत के बारे में बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार इसको सुनेंगे मेरे मुंह से, 2-3 बार आप पीछे करके सुनेंगे तो आपको हिमालय पर्वत के बारे में 5 पॉइंट याद हो जाएगा। उसको बस एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अस्माकं विद्यालय। अपने विद्यालय के बारे में जब भी लिखें तो है ना, अस्माकं विद्यालय बोलो या मम विद्यालय, तो जब भी लिखेंगे पहला लाइन लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम, अस्माकं विद्यालयस्य नामः, जो भी नाम है विद्यालय का लिखेंगे विद्यालय अस्ति, पहला लाइन हुआ। दूसरा मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, है या नहीं है, आपका विद्यालय आदर्श है या नहीं है, कोई मतलब नहीं, एक लाइन तो बढ़ गया ना। यस, तो एक लाइन लिखना है कि मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में विंशति अध्यापकः सन्ति, यानी मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, 20 शिक्षक हैं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन हो गया। नेक्स्ट विद्यालय एकम पुस्तकालय अस्ति, यानी कि विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है, 4 लाइन हो गया। विद्यालय सर्वे अध्यापकः छात्रा च अनुशासन प्रियः संति, चाहे आपके विद्यालय में टीचर बहुत मारने पीटने वाले हों, चाहे आप लोग अनुशासन प्रिय हो या नहीं हो, लिखना है वहां पर कि मेरे विद्यालय में सभी शिक्षक और विद्यार्थी अनुशासन प्रिय हैं, ठीक है ना। तो एक बच्चों पहला हो गया, है ना, फर्स्ट एक वाक्य हो गया, यहां से यहां दूसरा वाक्य हो गया, यहां से यहां तीसरा वाक्य हो गया, यहां से यहां पढ़ के देखेंगे तो यहां से यहां चौथा लाइन होगा ना, चौथा वाक्य हो गया, ये हमारा 5वां वाक्य हो गया। नंबर 6 देखेंगे कि विद्यालय से परितः वृक्षानि संति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। देखो ये सब 6 लाइन हो गया। मह्यम मम विद्यालय अति रोचते, अति रोचते हो गया 7वां। तो प्यारे बच्चों बहुत प्यार से देखिए, बस 7 वाक्य आपको पुराना है अपने विद्यालय के बारे में। मुझे उम्मीद है 2025 में दोनों में से कोई एक पाली में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग, मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूं उसको किसी भी हाल में रट लीजिएगा। इसको बच्चों लगभग कम से कम इसका 70% भी सही आपको लिखने के लिए आ जाना चाहिए, कम से कम 70%। अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं तो, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो 100% डिट्टो कॉपी कर लीजिए, 100% आपको आना चाहिए। तो तीसरा हो गया अस्माकम। चौथा क्या है बच्चों? दीपावली। दीपावली पर आने की संभावना है। दीपावली में क्या लिखेंगे? दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति। कोई भी उत्सव है तो इसको यहाँ पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए होली है तो होली एक धार्मिक उत्सव अस्ति। कुछ भी पूछा है, होली, दीपावली, सरस्वती पूजा, कुछ भी, सरस्वती पूजा एक धार्मिक उत्सव अस्ति, तो एक है ना, 1 नंबर तो यहाँ से हो गया। देखो 7 लाइन में मतलब 7 वाक्य में 7 नंबर है, तो एक वाक्य अगर आपने बना लिया तो 1 नंबर मिल गया। नेक्स्ट, दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति, यानी दीपावली प्रकाश का उत्सव। अगर होली होता तो हम लिखते बच्चों होली ही रंगस्य उत्सव अस्ति, यानी रंग का उत्सव है। 2 नंबर ना, 2 हो गया। अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्याम भवति, यह उत्सव कार्तिक महीना के अमावस्या के दिन होता है। 3 वाक्य हो गया। जना स्वगृहेनि, है ना, स्वगृहानि स्वच्छानि कुर्वन्ति, लोग जो है अपने घर को स्वच्छ करते हैं। 4 हो गया, 4 वाक्य हो गया। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्न भवति, देखो ये आप किसी भी त्योहार में लिख सकते हैं, कोई भी त्योहार है उसमें ये लाइन घुसा दीजिए कि अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्न भवति, ये दिन सब लोग खुश होते हैं। अरे कोई भी पर्व होगा लोग खुश ना होंगे जी, तो लिखेंगे अस्मिन् दिने, इसको रट लीजिए, अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवति। चाहे कुछ भी हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, है ना बच्चों, कोई भी पर्व हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, सब में लिख देंगे, ठीक है ना। तो एक वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य। नेक्स्ट है
गृहे गृहे मिष्टान्नम निर्माणम भवति, घर घर पर है ना, हर घर में क्या बनता है, मिष्टान बनता है। ये छठा हो गया, छठा हमारा वाक्य हो गया, है ना। सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ते, और सभी लोग लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। हो गया 7 वाक्य। तो प्यारे बच्चों देखो, दिवाली पर अगर पूछा जाए तो कितना प्यारा सा है, आप इसको कितने अच्छे से रट सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। कम से कम अगर 70% भी सही याद हो गया तो बच्चों आपको पता है कि संस्कृत की क्या स्थिति है। पूरे देश में 1% लोग भी संस्कृत नहीं जानते हैं, नहीं बोलते हैं। तो संस्कृत को बच्चों इतना अपने आप में कठिन सब्जेक्ट है। तो अगर आप आधा भी नहीं लिखेंगे सही, अगर आप 70% भी सही लिखेंगे तो आपको नंबर लगभग पूरा मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको कम से कम कोशिश करना है कि छोड़ना नहीं है, 70% भी याद कर लेना। इसको याद कैसे होगा, बार बार कॉपी में लिखिए। अगर एक एक चीज को मैंने जितना भी दिया है उसको 2 बार 3 बार लिखेंगे, हो जाएगा याद। 5वां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषायाम महत्वम। ये क्वेश्चन 2013, 2015, 2017, 2019 और मैं लिख देता हूं, ये सवाल 2023 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा है और 2025 में भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया है संस्कृत भाषायाम महत्वम, संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। तो बच्चों एक लाइन तो लिखेंगे कि मह्यम संस्कृतम भाषा रोचते, 1 नंबर तो वहां से, संस्कृतम भाषा अति प्राचीन न भवती, है ना, तो वहां से एक, है ना, तो एक एक 2 नंबर ना, संस्कृत भाषा, है ना, संस्कृत भाषा देव, है ना, देवस्य भाषा अस्ति, यह देवों की भाषा है। 3 लाइन तो ऐसे हो गया, है ना। बस 7 को आपको वाक्य पुराना है, 3 ठो तो मैंने ऐसे बोल दिया। संस्कृत भाषाया विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतम भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन है, सबसे पुरानी भाषा है। चत्वारो वेदा अस्याम भाषायाम रचिता, यानी कि जितने चारों वेद हैं हमारे वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषायाम जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृतस्य प्रयोग भवति, जीवन के हर संस्कार में कोई भी पंडित जी से पूजा करवा लीजिए, संस्कृत भाषा का उपयोग होता है। संस्कृत भाषा सर्वेषाम जनः, है ना, जननाम आर्यानाम सुलभा शोभना, है ना, और बच्चों गरी मामयी जो अस्ति, कहते हैं कि यह जो भाषा है सुलभ है, शोभनीय और हमारी बच्चों गर्वनीय है, मतलब हमारे गर्व की भाषा है, हमें इस पर गर्व है। अतएव उच्चते संस्कृति, संस्कृत, है ना, उच्चते संस्कृति संस्कृत आश्रित, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो उच्च संस्कृति है वो संस्कृत भाषा पर आश्रित है। नेक्स्ट कहते हैं संगणकस्य, यानी संगणक मतलब कंप्यूटर, संगरस, है ना, संगणकस्य, है ना, कृते संस्कृत भाषा अपि उपयुक्ता अस्ति, कहते हैं आजकल के जो कंप्यूटर है बच्चों, कंप्यूटर भी संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। यहाँ लिखा है ना, संगणक मतलब कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर का हिंदी क्या है, संगणक। कहते हैं संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति, कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत भाषा बहुत उपयुक्त है। भारतीय गौरव, है ना, गौरव, है ना, भारतीय गौरवम रक्षणे समर्था इव भाषा सर्वदा रक्षन्ति, कहते हैं भारतीय गौरव की अगर आप चाहते हैं कि रक्षा हो, भारतीय गौरव की रक्षा हो, तो इस भाषा की रक्षा हमेशा हमें करनी पड़ेगी, हमेशा हमें संस्कृत भाषा को बचा कर रखना पड़ेगा, तभी भारत का गौरव बचा रहेगा। तो बच्चों 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 लाइन निकल जाएगा, आसान आसान है। देखो मह्यम, देखो मैं आसान आसान लाइन कहता हूं बच्चों, है ना, संस्कृत, संस्कृत, है ना, संस्कृत भाषाया, है ना, संस्कृत भाषा यह अति प्राचीन, अति प्राचीन अस्ति, है ना, ये हो गया पहला लाइन हो गया। दूसरा संस्कृत भाषाया, भाषाया सर्वे, है ना, सर्वे भाषाया, है ना, सर्वे भाषायाम जननी अस्ति, जननी अस्ति, सभी भाषाओं की जननी है ना। 2 लाइन हो गया। मह्यम संस्कृतम, है ना, मह्यम, मह्यम संस्कृत, मह्यम संस्कृत भाषा या रोचते, देखो मुझे संस्कृत भाषा अच्छे लगते हैं। तो एक यहां से बच्चों 3 लाइन देखो मैंने बना दिया हल्का हल्का, 3 लाइन मैंने बहुत हल्का हल्का बना दिया। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही आप जितना हल्का बना सकते हैं, जितना आसान बना सकते हैं, आप चाहें तो जितना आसान बना सकते हैं, बहुत इजीली आप बना पाओगे। ठीक है ना। तो ये था बच्चों संस्कृत भाषा का महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 में आने की लगभग 100% गारंटी है मेरी। नेक्स्ट अगला, है ना, अरे 100 नहीं 95 कर देते हैं, 90 कर देते हैं।
आओ भाई 90 कर देते हैं फिर गुरुजी 10%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों गंगा नदी। गंगा नदी देखेंगे 2012 में पूछा, 2013 में, 2015 में, 2016 में, और इधर अगर हाल फिलहाल देखें तो 2023 में भी था, शायद 24 में भी था। सवाल गंगा नदी बच्चों, गंगा नदी के बारे में पूछा गया है। तो गंगा नदी सबको जानते हैं, है ना, कि गंगा नदी हिमालयात नहीं सरती, हिमालय से निकलती है। गंगा नदी पवित्र अस्ति, पवित्र है गंगा नदी। गंगा नदी देवस्य, है ना, देवों की, है ना। तो बच्चों हम कह सकते हैं यह देवों की नदी है ना। बच्चों बहुत कुछ है लिखने के लिए। तो पहला लाइन कहते हैं, फर्स्ट वाला लाइन कहते हैं कि गंगा भारतस्य पवित्र महानदी अस्ति, भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा। अयम नदी हिमालयात नहीं सरती, यह नदी हिमालय से निकलती है। 2 वाक्य हो गया। गंगया जलेन नरा पाप मुक्ता पवित्रम भवती, नर लोग जो हैं गंगा नदी के जल से पवित्र हो जाते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं। 3 हो गया। गंगा नद्या जले नरः रोग मुक्ता भवती, लोग गंगा के नदी के पानी से रोग से मुक्त हो जाते हैं। 4 हो गया। गंगा जले प्रदूषण न कुर्यात, गंगा जल को प्रदूषित मत करो। 5 हो गया। अस्य तटे बहुना, है ना, बहुनी नगरानी अवस्थानी संति, इसके तट पे, इसके किनारे बहुत सारे नगर बसे हैं। 6 हो गया। नदीषु गंगा पवित्रमा वर्तते, नदीषु गंगा श्रेष्ठ अस्ति पवित्रमा संस्ति, कि बच्चों नदियों में गंगा श्रेष्ठ है या पवित्र है। 7 हो गया। तो गंगा नदी के बारे में अगर आपको लिखने आएगा तो बस 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से लिख दीजिएगा, मुझे भरोसा है। तो बच्चों गंगा नदी के विषय में देखो प्यारा सा है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है अनुशासन, वाह बहुत बढ़िया। अनुशासन, है ना, है ना, अनुशासनम, अनुशासन के बारे में क्या कहते हैं। 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, इसके बाद बच्चों कम से कम 3 साल और पूछा है, 5 बार कम से कम ये क्वेश्चन आया होगा। अनुशासन, समाजे नियमानम पालनम अनुशासनम भवती, कहते हैं समाज में नियम का पालन करना अनुशासन है। 6 बजे सोकर उठना है, उठ जाओ, अनुशासन है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, है ना, गुरुजी ने होमवर्क दिया, पूरा करो, अनुशासन है। कहते हैं जीवने अनुशासनस्य है विशेष महत्वम अस्ति, जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। जीवनस्य प्रत्येके पदे अनुशासनम आवश्यकतम भवति, जीवन के हर पद में, हर जगह अनुशासन आवश्यक है। सामाजिक काव्य व्यवस्था हेतु अनुशासनम अत्यावश्यक अस्ति, कहते हैं कि समाज के कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए अनुशासन अति आवश्यक है। अनुशासन, है ना, अनुशासन युक्त विद्यार्थी अत्युत्तम भवति, कहते हैं जो विद्यार्थी जिसमें अनुशासन होता है वह अति उत्तम होता है। कहते हैं अतः छात्रे अनुशासनस्य पालनम कर्तव्यम, इसलिए छात्रों का अनुशासन का पालन करना उनका कर्तव्य है। छात्र जीवने अनुशासनस्य विशिष्टम स्थानम भवति, छात्र जीवन में अनुशासन का विशेष स्थान है। तो प्यारे बच्चों ये था अनुशासन के विषय में। अगर आप नहीं जानेंगे, कहीं कहीं जो बहुत कमजोर विद्यार्थी हैं तो कहीं कहीं पर आप, है ना, हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्का फुल्का हलन तुलंत लगा दीजिएगा, कॉमा उमा लगा दीजिएगा, आप हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तब जब आप छोड़ रहे हो, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, लगे कि सर अब तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, तब आप हिंदी का भी प्रयोग करके थोड़ा बहुत हलन तुलंत लगा सकते हैं। लेकिन ये वही कर सकते हैं जो ड्रीम 450 वाले ये नहीं कर सकते। 450 नंबर हलन तुरंत लगा देने से नहीं आएगा। 450 उनका आएगा जो प्रॉपर लिखेंगे, सही सही लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ ये है बच्चों, पास होना है। 300, 350, 400 नंबर वाले विद्यार्थी पास होना है, लिख दो, हो जाएगा, ठीक है। तो अनुशासन के बारे में था। 8वां नंबर है बच्चों परोपकार। 8वां क्या है, परोपकार। 8 क्वेश्चन हमने दिया है और ये परोपकार का जो सवाल है बच्चों 2014, 2016, 2018, 2020 और इसके बाद में भी बच्चों 2000 है ना, 21, 22, 23 और 24 में कम से कम 2 बार और पूछा गया होगा। तो 2 बार और जोड़ लीजिए। तो बच्चों ये सवाल लगभग 6 बार पूछा गया है। परोपकार, परोपकार क्या होता है, दूसरे का उपकार करना परोपकार कहलाता है। कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणः, कहते हैं कि मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वचन से, कर्मणा च परेशान उपकारः परोपकार कथ्यते, कहते हैं कि मन से और अपने विचार से, मन से और अपने वचन से जो कर्म करते हैं, जो दूसरों का उपकार करते हैं, यही बच्चों परोपकार कहलाता है। कहते हैं जगति परोपकारेण, है ना, समः किमपि श्रेष्ठम पुण्य न विद्यते, कहते हैं इस जगत में परोपकार से बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ काम नहीं है, कोई भी इससे बड़ा काम, अच्छा काम नहीं है। महर्षि दधीचि परोपकारणाय स्वः अस्थिनि
दत्तवान, कहते हैं महर्षि दधीची जो थे वो परोपकार करने के लिए अपना हड्डी दे दिए थे दान में, अपना हड्डी दान में दे दिए थे। परोपकारिणी दिनेभ्य दानम निर्धनेभ्य धनम वस्त्रहीनेभ्य वस्त्रम दत्वा प्रसन्नः भवति ही। कहते हैं कि परोपकार का अर्थ क्या होता है? परोपकारिणी, जो परोपकार करने वाले होते हैं वो दिनेभ्य दानम, कहते हैं कि जो दिनेभ्य है ना होते हैं, जो दिनेभ्य होते हैं उनको दान देते हैं। निर्धनेभ्य, जो निर्धन होते हैं उसको धन देते हैं। जो वस्त्रहीन होते हैं उन्हें वस्त्र देते हैं। परोपकार करने का मतलब क्या है? जिनके पास खाना पीना नहीं है उसको खाना पीना दीजिए, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दीजिए, यही तो परोपकार है, दान करना। प्रकृति है ना, प्रकृतिर अपि परोपकार है ना, परोपकारे सेव शिक्षाम ददाती। कहते हैं कि परोपकार, जो प्रकृति है वो हमें परोपकार करने की शिक्षा देता है। बच्चों ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, किताब की भाषा है, इसे थोड़ा कठिन है। मेरा भाषा बहुत आसान होता था, टाइम नहीं मिला मुझे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कहते हैं कि परोपकार्थमेव सूर्य तपति। कहते हैं कि सूर्य जो है वो सबको परोपकार कर रहे हैं, मतलब सबको रोशनी दे रहे हैं। चंद्रो ज्योतिषनाम है ना, ज्योत्सनाम वितरंती ही, यानी जो चंद्रमा है वो हमें रात में बच्चों क्या दे रहा है? शीतल शीतल प्रकाश दे रहा है। वृक्षा फलानी है ना, फलानी वितरंती, और वृक्ष हमें फल दे रहे हैं। नदियों बहंती, नदियां बच्चों बह रही हैं। ये सब क्या कर रहे हैं बताओ? सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, नदी, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब परोपकार ही तो कर रहे हैं। कहते हैं मेधाम है ना, कहते हैं मेधाश्च कर्षंती, मतलब मेधा जो है वो भी हमें वर्षा दे रहे हैं, मेघ भी वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं उक्तना उक्तम च अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम। कहते हैं कि जो 18 पुराण हैं उसमें व्यास जी का कहना है कि परोपकारः पुण्यः पानीयः परपीडनम। कहते हैं कि परोपकार जो है ये पुण्य पाने का और पाप को हटाने का सबसे अच्छा उपाय है। बच्चों क्या हमें परोपकार करना चाहिए? यस और नो? तो बच्चों हमें 100% परोपकार करना चाहिए, जिससे हमें जीवन में बच्चों हमारे पाप कम हो, हमारे पुण्य बढ़े। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे हमने बताया टोटल 8 हैं और 8 में से ही एक रहेगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। सबसे पहला शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रिय कवि, सेकंड मेरे बच्चे हिमालय, तीसरा अस्माकम विद्यालय, चौथा दीपावली, पांचवा संस्कृत भाषा, छठा गंगा नदी, सातवां अनुशासन और आठवां परोपकार। ये 8 ही आपको तैयार करना है। 8 में से 100% आपके एग्जाम में एक आ जाएगा। और नहीं आता है बच्चों तो फिर भी जो उसमें आसान होगा उसको अपनी भाषा में सजाकर लिख लीजिएगा। तो आप लोग मुझसे वादा कीजिए, क्या आप लोग प्यारे बच्चों ये 8 में से 8 को अच्छे से तैयार कर लेंगे? तो एक बार जल्दी से बताइए यस और नो, जल्दी से आप लोग मुझसे वादा कीजिए, क्या ये पूरा हो जाएगा? लास्ट वाला 9 में था अस्माकम विद्यालय, तो पहले हो चुका था, इसलिए बच्चों मैं इसको नहीं मानता हूँ क्योंकि ये तो पहले हो चुका है। तो जो पहले हो चुका है उसको फिर से क्यों पढ़ना है? ये तो हमने पढ़ा दिया ना पहले। चलिए तो प्यारे बच्चों आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि सर है ना, आपने जितनी मेहनत से वीडियो बनाई है, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है रात में 1:40 में, यानी कि अब ये रात के 2 बजने वाले हैं, तब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। बच्चों आप लोग मुझसे वादा करो, प्रॉमिस करो है ना, कि सर हम इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और आपने गद्यांश की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो बच्चों। गद्यांश 13 नंबर का है आपका, जो है अभी मैंने पढ़ाया आपको अनुच्छेद। अनुच्छेद आपका टोटल 7 नंबर का है, तो टोटल 20 हो गया। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पत्र लेखन। पत्र लेखन बच्चों 8 नंबर का होगा, 28 हो जाएगा। फिर मैं आपको फिर आपको मैं अनुवाद बताने वाला हूँ जो बच्चों 6 नंबर का है, तो 6 हो जाएगा, 8 6 14। तो बच्चों टोटल 34 नंबर का हमारा सिलेबस यहाँ से है। और 16 नंबर का तो हमारे 2 अंक के प्रश्न है जिसका उत्तर हिंदी में देना है, तो इसका आप टेंशन मत लो। मेन है बच्चों यहाँ 34 नंबर। तो ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये दोनों वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा, तब आप ये 34 नंबर को बहुत अच्छे से अपनी मुट्ठी में कर पाएंगे। तो प्रॉमिस कीजिए कि सर हम इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। सब लोग प्रॉमिस करो है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कम से कम 2000 कमेंट्स होने चाहिए, यस गुरुजी हम इसको तैयार कर लेंगे, किसी भी हाल में तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद बच्चों इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। लव यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।